नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है और हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो है आपका बिहार का इतिहास। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को बता दें, क्योंकि आप लोगों का कमेंट आते रहता है कि हम लोग जो है किस बुक को कवर कर रहे हैं। तो साथ ही सचिन एकेडमी, सचिन सर के द्वारा जो है आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल बीपीएससी टीआरई के लिए जो है स्पेशली जो है इस किताब को लॉन्च किया गया है और बहुत ही खूबसूरत जो है इसमें सारे के सारे बिहार से जुड़े हुए प्रश्नों को लगाया गया है। ठीक है, तो ज़रूर से पढ़िएगा। आप चाहे किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, 6 to 8 के, 1 to 5 के, या फिर 9 10 या फिर 11 12, सभी साथियों के लिए क्लास जो है लाभदायक होने वाला है। और साथ ही साथ आप बिहार के अलग अलग एग्ज़ामों की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही ये किताब जो है आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे बिहार स्पेशल की बात की जा रही है और बिहार स्पेशल बिहार के सभी एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग करते हैं आज के सेशन को आरंभ। पिछले क्लास में हम लोग लगभग 52 क्वेश्चन तक जो है कवर कर लिए थे, तो आज के सेशन में जो है हम लोग 53 से बात करने वाले हैं। चलेगा, समझते हैं हर एक क्वेश्चन को और ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का, वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन जो है किसने किया था? बताइएगा जल्दी जल्दी, बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे, या फिर आपका श्री कृष्ण सिंह, मोहन जुब्बेर, या फिर के.एन. सिंह, या फिर कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो साथ ही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। साथियों, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ई। ठीक है, विकल्प नंबर आपका ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसके डिटेल को हम लोग बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों का कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाए। देखेंगे, वर्ष 1922-23 में मुंगेर जिले में किसान सभा की स्थापना एक सामूहिक प्रयास से किया गया था, जिसका जो है मोहम्मद जुबैर इसके अध्यक्ष चुने गए थे। इस आंदोलन में कई नेताओं ने अपना योगदान दिया, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह और अन्य स्थानीय नेता भी शामिल थे। आगे देखेंगे, यहाँ कहता है कि इस सभा का उद्देश्य जो था यह किसानों की समस्याओं को उजागर करना, जमींदार का शोषण का जो है विरोध करना और किसानों के अधिकारों की रक्षा करना था। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कहता है आपका नेक्स्ट यहाँ पे कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? बताइएगा। चलिए विकल्प आपके सामने रख देते हैं ताकि आपको चुनने में दिक्कत ना हो। स्वामी सहजानंद, या फिर कार्यानंद शर्मा, राहुल सांस्ताइन, या यदुनंदन शर्मा, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। साथ ही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो हम अगर बात कर लें यहाँ पे, तो इसका भी राइट आंसर आपका विकल्प ई हो जाएगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं हम लोग अगर बात कर ले बीपीएससी के बारे में, तो बीपीएससी को देखिए कितना चालाक है। ई नंबर मात्र एक ऐसा आयोग है जो कि रखता है, वो इसीलिए रखता है कि अगर गलत हो तो भी बच जाएगा, अगर सही है तो ठीक ही है। अब देखिएगा यहाँ पे इसका भी राइट आंसर आपका विकल्प ई हो चुका है। चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिएगा, बिहार किसान सभा से स्वामी सहजानंद सरस्वती, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा तथा राहुल सांस्कृतिक आदि नेता सभी जुड़े हुए थे। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है बिहार किसान सभा के प्रमुख संस्थापक और किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। तो साथियों याद रखिएगा कि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार किसान आंदोलन के जनक कौन थे, तो यह आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती होंगे। देखिए, यदुनंदन शर्मा सक्रिय किसान नेता थे, जिनका योगदान जो है किसानों को संगठित करने के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? मुंशी सूरजमल ने, या फिर आपका राय रोशन लाल ने, बाबू गुरु प्रसाद सेन, या फिर कृष्ण भट्ट, या फिर कोई नहीं, एक से अधिक। साथ ही यह आपका 66 बीपीएससी में पूछा गया है, जो कि री एग्ज़ाम हुआ था। आप लोगों को याद ही होगा कि 2020 में जो आपका 66वां परीक्षा हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये उस समय एक चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि प्रश्न पत्र जो है इसका लीक हुआ था। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका बाबू गुरु प्रसाद सेन। विकल्प नंबर सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
आगे देखेंगे इसके बारे में। बिहार हेराल्ड की स्थापना वर्ष 1872 ईस्वी में बाबू गुरु प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया। यह अखबार अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है साथी, यह क्या था, तो यह आपका जो है एक अखबार है। ठीक है, जो कि इसका भाषा क्या है, तो आपका अंग्रेजी है। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो है सामाजिक राजनीतिक मुद्दों का उल्लेख करना, प्रकाशित करना। ठीक है, चलेगा। बिहार की जन जागृति, समाज सुधार और ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलेंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, मज़ा आ रहा हो तो लाइक वाइक भी करते चलेंगे, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है। चलेगा, क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? जल्दी से बताएंगे साथी आप लोग। यहाँ पे 65वीं PPSC का क्वेश्चन है यह, और इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कर दें। अब्दुल बारी होंगे, या फिर आपका लंबोदर मुखर्जी, मुरली मनोहर, या फिर रामानंद चटर्जी, या फिर कोई नहीं, एक से अधिक। साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे, तो कह लें इसका विकल्प नंबर सी। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है साथियों, आप लोग वीडियो को पूरा क्यों नहीं देखते हैं? हम बार बार कह रहे हैं कि ये किताब काफ़ी महत्वपूर्ण है, और भाई जब इतने बड़े शिक्षक के द्वारा यह किताब बनाया गया होगा तो जाहिर सी बात है कुछ सोच कर बनाया होगा, कुछ एनालिसिस कर कर बनाया होगा। तो इस किताब को आप लोग ज़रूर से पढ़ लीजिए, आप लोगों से बार बार कह रहे हैं, क्योंकि ये किताब काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और साथियों कल या फिर परसों से आप लोगों के लिए, ठीक है, इन भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है इससे जुड़ा हुआ जो सचिन सर का किताब है, यह भी किताब हम जो है ले चुके हैं। तो हम जो है इसके लिए भी आप लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या इसका कंटेंट जो है आप लोगों को चाहिए, क्या इस पे भी आप लोगों को क्लासेस चाहिए? तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे इसके बारे में। सर्च लाइट अखबार जो अखबार था, यह बिहार का एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक अखबार था। क्या था? दैनिक, ये डेली आने वाला अखबार था, जिसकी शुरुआत 1918 में हुई थी। यह अखबार राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक सुधार और ब्रिटिश शासन की आलोचना में काफ़ी सक्रिय था। ठीक है, इसके प्रसिद्ध संपादक में से एक मुरली मनोहर प्रसाद जी थे, जो कि इसके संपादक के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी जुड़े रहते थे। ठीक है, तो जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं साथी, ये बता रहे हैं, ये सारे बिहार के महत्वपूर्ण अखबार हैं जो कि बिहार के आंदोलन में भूमिका निभाई है। ठीक है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा थी। यह कहाँ थी? रेवती नाग में थी, या फिर आपका आगे देखेंगे यदुनाथ सरकार, या फिर सत्यनारायण सन्याल, मजरूल हक, या फिर कोई नहीं, एक से अधिक। यह आपको बताना है कि यह शाखा जो है किनके द्वारा जो है तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सत्येंद्र नाथ सन्याल। देखेंगे डिटेल में इसके बारे में। देखें, सत्येंद्र नाथ सन्याल एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। ठीक है, उन्होंने बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ जो है किसने किया था? राजकुमार शुक्ल होंगे, या फिर आपका वैकुंठ शुक्ला होंगे, स्वामी सहजानंद, या फिर आचार्य कृपलानी, एक से अधिक, इनमें कोई नहीं। साथ ही यह आपका हो जाएंगे राजकुमार शुक्ल के द्वारा। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पे क्या होगा? ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आयोग ने जो है इसका उत्तर राजकुमार शुक्ल को माना है, तो आपको भी भाई आयोग के अकॉर्डिंग ही चलना होगा ना। तो आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, जो कि वर्ष 1917 में आपको पता ही होगा चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, जो कि 1929 के किसान सभा आंदोलन से जुड़ा हुआ है, और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार किसान सभा आंदोलन की शुरुआत भी करते हैं। ठीक है, चलेगा। उन्होंने किसान के शोषण, जमींदारी प्रथा और लगान वसूली के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ठीक है, महात्मा गांधी एजेंट बिहार सम रेमनी ने सेंसस के लेखक थे। तो कौन थे साथी? इसका राइट आंसर तो हम कहेंगे विकल्प ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा इनके बारे में। महात्मा गांधी एंड बिहार सम ऑफ रेसिडेंसली एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, यह पुस्तक का नाम है, जिसके लेखक आपका कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे, कह रहा है कि जुलाई 2019 में बिहार में महापाषाणिक स्थान, जो कि आपको पहले प्रलेखन के विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का जो है दौरा किया था? पटना, कैमूर, मधुबनी, बांका, या फिर एक से अधिक, या फिर इनमें कोई नहीं। साथ ही इसका राइट आंसर कैमूर हो जाएंगे, जो कि कैमूर कहाँ पड़ता है? दक्षिण बिहार में। चलेगा, समझते हैं इसके बारे में। देखिएगा, जुलाई
2019 में पुरातात्विकों और विशेषज्ञों की एक टीम जो है बिहार के कैमूर जिले का दौरा करती है। इसका उद्देश्य राज्य के पहले महापाषाणिक स्थल का विस्तृत प्रलेखन या फिर खोज करना था। महापाषाणिक सभ्यता आमतौर पर पाषाण युग के अंतिम दौर की होती है और ये स्थल प्राचीन समाधियों पत्थर की संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, यह बताइएगा। जल्दी जल्दी आप लोग थोड़ा सा उत्तर देते चलिएगा। आप लोग का कमेंट में आंसर नहीं रहता है तो ये भी दुख की बात है भाई। आप लोग दीजिएगा आंसर, तभी तो पता चलेगा ना कि आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर अगर हम लोग बात कर ले तो इसका राइट आंसर साथी क्या होगा, आप लोग जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर का। ठीक है, विकल्प हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर बी होगा, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। इन दोनों के द्वारा जो है याद रखेगा आप लोग। देखेंगे यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा समझ लेंगे तो बेहतर होगा। देखिएगा, बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना साथी वर्ष 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा और जेपी जी के द्वारा किया जाता है। इनका उद्देश्य समाजवाद को बढ़ावा देना और किसान, श्रमिक और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना, संघर्ष करना जो है था। ठीक है, यह पार्टी बाद में कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी और अन्य वामपंथी दलों से जुड़ जाती है, तो यह भी हम लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका 66वीं परीक्षा में पूछा गया है। तो यह आपका कौन सा हो जाएगा बताइएगा। ठीक है, प्रजा हितेच्छु, लोकनायक, लोकमान्य, राष्ट्रनायक या फिर कोई नहीं। तो साथी बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हम सब जानते हैं कि जेपी जी को जो है क्या कहते हैं हम लोग, तो लोकनायक की उपाधि देते हैं। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में कहता है कि जयप्रकाश नारायण को भारतीय राजनीति में उनके योगदान विशेषकर वर्ष 1974 में जो बिहार के गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। इसी समय से इनको जो है लोकनायक अर्थात जनता के नायक की उपाधि दी गई थी। यह उपाधि उन्हें जनता द्वारा सम्मान स्वरूप दी गई थी। वे भारत के एक महान समाजवादी चिंतक, स्वतंत्रता सेनानी और जन आंदोलनकारी थे। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा है, बताइएगा साथी। मोहम्मद जिन्ना या फिर लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो, लियाकत अली खां या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं। साथी हम बात कर ले तो पाकिस्तान का जो है जन्मदाता की बात की गई है और ये जन्मदाता कोई और नहीं बल्कि जो आप सोच रहे हैं वही हो सकते हैं। जल्दी से बता देंगे तो साथी बिल्कुल आपने सही चयन किया है, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो इसका राइट आंसर होगा। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1909 में जो लागू किया गया मिंटो मार्ले सुधार की जो है आया था, आप लोगों को पता होगा मार्ले मिंटो सुधार आया था। ठीक है, इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि इसका परिणाम पाकिस्तान की नींव रखने जैसा था। लॉर्ड मिंटो उस समय के वायसराय थे जिन्होंने मुस्लिमों को अलग निर्वाचन मंडल की जो है मंजूरी दे दी थी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मानना था कि यहीं से भारत में सांप्रदायिकता राजनीति की शुरुआत होती है, जिसे आगे चलकर जो है हमें पाकिस्तान नाम देखने को भी मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया है। साथ ही आज वर्तमान में जो गांधी मैदान है इसे पटना लॉन के नाम से पहले पुकारा जाता था। तो आपको बताना है कि पटना लॉन को गांधी मैदान के नामकरण जो है कब हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन कमीशन आयोग विरोधी रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह या फिर भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर या फिर कोई नहीं, एक से अधिक। साथ ही एकदम इजी सा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आपका सी होगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ध्यान दीजिएगा, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका सी नंबर माना है, अर्थात जो है आपका वर्ष 1948 में आयोजित हुए स्वतंत्रता दिवस के निमंत्रण पर जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम जो है उस समय जो हुआ करते थे आपका राज्यपाल, इनके द्वारा जो है इनका नाम गांधी मैदान के रूप में उल्लेखित किया गया था। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ समझेंगे। कहता है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, स्वामी सहजानंद या फिर आनंद पांडे या फिर साथ ही आपका जन्ना भगत या फिर आपका MN राय। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आपका विकल्प नंबर आनंद पांडे। साथ ही आनंद पांडे जो है किनके गुरु थे, तो आप कहेंगे कि बिरसा मुंडा के। चलेगा, समझते हैं थोड़ा सा इनके बारे में भी।
देखिएगा, बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा जो है चौबासा मिशन स्कूल में, चौबासा मिशन स्कूल जो कि इसी के नाम से एक जो है झारखंड में आपका जिला भी बनाया गया है, चौबासा, ठीक है, चौबासा इसको कहते हैं शायद, ठीक है, जो किंतु उन्हें अत्याधुनिक मार्गदर्शन आनंद पांडे से मिला है। आनंद पांडे ने बिरसा को हिंदू धार्मिक ग्रंथों और पारंपरिक की जानकारी दी थी, ठीक है। इसके साथ ही बिरसा का जो संपर्क है जन्ना भगत जैसे आदिवासी संतों से भी हुआ था, जिन्हें उन्हें धार्मिक जागरण की प्रेरणा भी मिली थी, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे, देखिएगा, कहते हैं बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, कब? 1 जनवरी 1990 को, 2 जनवरी 1900 को, 1 फरवरी 1900 को, 2 फरवरी 1900, 3 फरवरी 1900 या फिर 4 फरवरी 1900 या फिर इनमें कोई नहीं। साथ ही याद रखिएगा, बिरसा मुंडा को 3 फरवरी वर्ष 1900 को क्या होता है, तो सोते हुए पकड़ा जाता है। तो ये बात हम लोग को याद रखना है। और इनको पकड़वाने वाले भी कोई विदेशी नहीं बल्कि वो भारतीय थे, ठीक है। एक प्यारा सा जो है आपका यूट्यूब पे बिरसा मुंडा का जो है कहानी पे जो है एक एपिसोड बनाया हुआ है, तो अगर आप लोग उसको देख लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आपको बिरसा मुंडा के बारे में सब कुछ जानकारी मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। तो हो सके तो देख लीजिएगा। देखिए, कहता है कि बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को जमको पाई जंगल में सोते हुए अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। यह स्थान वर्तमान झारखंड के चक्रधरपुर सिंहभूम जिला के पास पड़ता है। बिरसा उस समय ब्रिटिश शासन के खिलाफ उल गुलाम, ठीक है, क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा। उन्होंने रांची जेल में बंद किया गया और 9 जून 1900 को क्या हुआ था, तो रहस्यमय परिस्थिति में उनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। कोई कहते हैं कि हैजा हो गया था, तो कोई लोग कहते हैं कि टीबी वगैरह का शिकार हो गया था, पता नहीं क्या था। तो चलेगा, कह रहा कि वर्ष 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लिंक की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। यहाँ पे आपको लोग बताना है कि बंगाल में, अवध में, पंजाब या फिर बिहार में, कहाँ पे किया गया था साथियों, आप लोग बता देंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर क्या, तो डी, बिहार में, क्योंकि हम लोग बिहार के इतिहास को पढ़ रहे हैं साथी, ठीक है। चलेंगे, कह रहा है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताएगा। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो अपना बिहार का राज्यपाल जो है कौन बने थे, जगन्नाथ मिश्रा, ललित नारायण मिश्रा, जयराम दास दौलत राम या फिर आपका जयप्रकाश नारायण। साथियों, अभी हम लोग जस्ट इनके बारे में पढ़े हैं कि यह जो है आपका कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम, जिन्होंने पहली बार क्या किया था, तो आपका गांधी मैदान नाम दिया था, ठीक। चलेगा, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। कह रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। चलिए जल्दी से बताइएगा आप लोग। मुंगेर भागलपुर होगा या फिर आपका यहाँ पे भागलपुर राजमहल गया मुंगेर या फिर आपका शाहाबाद गया। तो साथ ही यह आपका बी होगा, भागलपुर राजमहल। विकल्प नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। देखिएगा, 1855-56 में संथालों ने जो है ब्रिटिश सरकार और जमींदारों के शोषण के खिलाफ जो है विद्रोह किया था और इस आंदोलन का जो है संथाल विद्रोह कहा जाता है। सिंधु और कान्हू दोनों जो है भाई थे, सगे भाई थे, इन दोनों ने ही यह संथाल विद्रोह चलाया था। इस दौरान इन्होंने भागलपुर और राजमहल क्षेत्र का अपनी जो है स्वतंत्र सरकार की घोषणा भी कर देते हैं। तो यह भी बात हम लोगों को याद रखना चाहिए। वर्ष 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम जो है आपको लगाना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पटना, मुजफ्फरपुर, रोहिणी, जगदीशपुर होगा या फिर रोहिणी पटना मुजफ्फरपुर जगदीशपुर या फिर आपका मुजफ्फरपुर पटना जगदीशपुर रोहिणी या फिर आपका जगदीशपुर पटना रोहिणी मुजफ्फरपुर, कौन से सही है साथी? तो हम कह सकते हैं बी नंबर, रोहिणी पहले, फिर पटना में, फिर मुजफ्फरपुर, उसके बाद आपका जगदीशपुर में जो है इस विद्रोह का जो है प्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर ले अगर, तो सबसे पहले 3 जुलाई 1857 को कहाँ पे, रोहिणी में विद्रोह होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर ले तो 6 जुलाई 1857 को कहाँ पे, पटना में होता है। फिर आगे हम लोग बढ़े तो मुजफ्फरपुर में ही जो है इसका विद्रोह देखने को मिलता है और अंततः आपका जो आपको पता ही है कि जगदीशपुर में जो कि यहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बाबू कुंवर सिंह थे। साथ ही आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा।
कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में किसके नेतृत्व जो है प्रदान किए गए थे? बताएगा राजकुमार शुक्ल, नामदार खां या फिर कुंवर सिंह या फिर कोई नहीं, एक से अधिक। बताएंगे जल्दी जल्दी, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। कुंवर सिंह को लगा दीजिएगा आंख बंद करके जब भी कुंवर सिंह आ जाए बिहार के 1857 की क्रांति में। देखिएगा वीर कुंवर सिंह बिहार में 1857 की क्रांति के जो है प्रमुख नेता हैं। वे शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार थे और 80 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उनको छक्के छुड़ा दिए थे। ठीक है, कुंवर सिंह ने आरा, पटना आसपास के सभी क्षेत्रों का जो है नेतृत्व किया था और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पहले महान नायकों में गिना जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी। ठीक है, 1729 में, 1734 में, 1786 या फिर 46 या फिर आपका 1733 में। तो इसका राइट आंसर साथी आपका होगा विकल्प नंबर डी, अर्थात 1733 ईस्वी में। किसको? तो साथी अलीवर्दी खां को। याद रखेंगे अलीवर्दी खां को 1733 में बिहार का डिप्टी गवर्नर जो है सूबेदार जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है, यह जो है पद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह और बंगाल के तत्कालीन नवाब सुजाउद्दीन की सहमति से दिया गया था। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांतों का निर्माण हुआ था? साथ ही ये क्लास जो है हम पिछले क्लास में ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सच्चिदानंद होंगे, अनुग्रह नारायण, जेपी कृपलानी या फिर बिरसा मुंडा। साथियों याद रखिएगा यह आपका सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ही कहीं ना कहीं बिहार और उड़ीसा को जो है अलग करवाने का जो है प्रयास किया जाता है और बिहार को एक नए प्रांत के रूप में जो है लाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा कह रहा है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो साथियों यह आपका हो जाएगा कब? तो 1912 में हुआ था। ठीक है, और अंततः हम लोग जो है 23 मार्च को, ठीक है समझ आएंगे, 22 मार्च 1912 को क्या मनाते हैं? तो आपको पता ही होगा, बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि आपका बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब जो है स्वीकार किया गया था? ये बताएंगे आप लोग 1868 में या फिर आपका 1881 में, 1885 में या फिर आपका 1893 में। साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका 1885, विकल्प नंबर सी आप करेक्ट मारेंगे। देखिएगा बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को ब्रिटिश सरकार ने किसान और जमींदारों के बीच संबंधों को विनियमित रूप से क्या किया था? तो लागू किया था। इस अधिनियम ने किराएदारों को भूमि पर कुछ कानूनी अधिकार प्रदान किए, जैसे खेती की गई भूमि पर अधिकार, बगैर उचित कारण के बेदखली के संरक्षण तथा किराया विवाद में न्यायालय की मदद लेने के लिए। ठीक है, वर्ष 1930 और 32 में बहरी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेज हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो मधुबनी, भागलपुर, गया या फिर मुंगेर। साथ ही आपका राइट आंसर मुंगेर जिला। ठीक है, तो कौन कौन मुंगेर जिला से है भाई, एक बार कमेंट करेंगे हमें। ठीक है, चलेगा। देखिएगा कह रहा है 1930-32 के बीच जब नमक सत्याग्रह चल रहा था, ठीक है, इसका विरोध अभियान चलाया जा रहा था, इस दौरान बहरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्या किया था? तो ब्रिटिश प्रशासन को पंगु कर दिया था और अंग्रेजी हुकूमत को मुंगेर जिला से नाकाम कर दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। सन 1939 में बिहार में साबरमती समझ आएंगे अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, राहुल सातकताइन या फिर आपका यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद, स्वामी योगानंद, कोई नहीं, एक से अधिक। साथ ही जल्दी से बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर, तो बी नंबर इस करेक्ट हो जाएंगे आपका यदुनंदन शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, ध्यान देंगे। कह रहा है कि अंबाड़ी सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था जो बिहार के गया जिले में 1939 में हुआ था। इसका नेतृत्व यदुनंदन शर्मा ने किया था, जो बिहार में किसान संघर्षों के प्रमुख चेहरा माने गए हैं। राहुल सातकताइन आंदोलन के क्या थे? तो सहानुभूति रखते हैं और इनमें जुड़े हुए भी थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसानों को जमींदारों के शोषण से मुक्ति दिलाना था और उनके भूमि अधिकारों को सुनिश्चित कराना था। ठीक है, साथ ही आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि बिहार यूथ लीग का गठन किसने किया? बिहार यूथ लीग, ठीक है,
कब किया गया है? वर्ष 1930 में, 1928, 1940 या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं। साथ ही इसका राइट आंसर 1928। क्लिक चलेगा। बिहार यूथ लीग जो है इसका गठन 1928 में किए जाते हैं, याद रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे इसके बारे में, इसका हम बात कर रहे थे तो कहता है कि बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई है, यद्यपि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों पर रखा गया था। थोड़ा सा देखिएगा इसको, मध्यम जाति के हिंदू या फिर अनुसूचित जाति के हिंदू, प्रधान जाति के हिंदू या फिर आपका अनुसूचित जाति जनजाति के हिंदू। तो साथ ही इसका राइट आंसर आपका सी नंबर होगा, प्रधान जाति के हिंदू। ठीक है, चलें देखेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे कह रहा है कि बिहार में जमींदारी प्रथा को औपचारिक रूप से 1952 में समाप्त कर दिया गया, लेकिन भूमि स्वामित्व और भूमि पर नियंत्रण जो है ये सामाजिक आधार उसी के आसपास था, बना रहा। ठीक है, जमीन का बड़ा हिस्सा अब भी प्रधान या फिर जाति जैसे भूमिहार, राजपूत वगैरह वगैरह आप जानते ही होंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है। कह रहा कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही है? प्रभावती देवी चंपारण, पटना, भागलपुर या फिर आपका शाहबाद। साथियों याद रखिएगा पटना। पटना में आप लोग याद रखेंगे एक महिला का भी जो है योगदान था, और यह है आपका प्रभावती देवी। साथियों प्रभावती देवी किसकी पत्नी थी, ये आप जरूर से कमेंट करके हमें बताइएगा, ये आपके लिए हम जो है छोड़ चुके हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। प्रभावती देवी बिहार के पटना क्षेत्र के एक प्रमुख जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। प्रभा देवी जो है यह आपका जेपी जयप्रकाश नारायण जी की क्या थी, पत्नी थी, जो कि आपका जवाब भी यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। कहता है साथी कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? ठीक है, समाजवादी थे, राष्ट्रवादी थे या फिर आपका अंतर्राष्ट्रवादी या फिर साम्यवादी? तो साथियों ये आपका समाजवादी व्यक्ति थे। ठीक है, चलेगा, समाजवादी नेता थे। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। कहता है श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम बताइए। जल्दी से बताएंगे, श्रीमती राम प्यारी, श्रीमती सुंदरी देवी, श्रीमती भगवती देवी या फिर आपका मंगला देवी। साथी ये आपका होगा राम प्यारी। ठीक है, श्रीमती राम प्यारी किसकी पत्नी है साथी? तो जगत नारायण की पत्नी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इन लोगों के बारे में बस थोड़ा सा आप लोग जानकारी ले लीजिएगा, काफ़ी है। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है, किस लिए? व्यापार के लिए, विद्या के लिए, प्रशासन के लिए या फिर आगे और क्या है भाई? धार्मिक रूपों के लिए, 1 एवं 3 या फिर 1, 2 एवं 3, 1, 2 और 3 एवं 4 या फिर आपका 2 एवं 4। साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सी नंबर 2, 3 और 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहता है कि इसका सही उत्तर जो है आपका क्या होगा? तो हम बिहार की बिहार शरीफ की बात कर रहे हैं, तो यह विद्या के केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में और आपका धार्मिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, चलेगा। 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल से निकल भागते हैं? जल्दी से बताएंगे, होली है, वैशाखी है, दशहरा है, दीपावली है या फिर कोई नहीं? साथियों बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर जो है आपका दिवाली के अवसर पर डी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा, डी नंबर। जयप्रकाश नारायण को जो है वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जो है हम लोग जानते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब इनको गिरफ्तार किया जाता है तो हजारीबाग जेल में रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह आपका 11 नवंबर 1942 को दिवाली का दिन था, वहाँ से भागकर जो है निकल जाते हैं, भागने में सफल होते हैं। देखेंगे, कह रहा है यहाँ पे कि उन्होंने 5 जून 1974 को इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ क्या कर दिया था? तो संपूर्ण क्रांति। यही संपूर्ण क्रांति कहाँ पे हुआ साथी? तो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में, याद रखिएगा, जो कि किया गया था, जो भ्रष्टाचार और अन्याय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन था। और कहीं ना कहीं इस आंदोलन का प्रभाव इतना पड़ा कि केंद्र में जो आपका कांग्रेस की सरकार थी, ये सरकार गिर जाती है। ठीक है, चलेगा। कह रहा कि बिहार में बवाहियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कहाँ पे था? जगदीशपुर, चंपारण, पटना या फिर एक से अधिक या फिर इनमें कोई नहीं? साथ ही इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो हम कह सकते हैं सी नंबर, अर्थात पटना विकल्प आपका सी करेक्ट है। चलेंगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि बिहार का
उग्र कृषक नेता कौन थे? उग्र का मतलब होता है थोड़ा सा गरम दल के टाइप के नेता, ठीक है। तो कौन थे? राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद, राजेंद्र प्रसाद, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। साथ ही यह आपका हो जाएंगे स्वामी सहजानंद जी, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग लाइक वाइक करते चलिए भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? 1856 में खानदेश की जनजातियों ने, या फिर आपका यहाँ पे बी नंबर, सी नंबर, या फिर आपका डी या फिर ई होगा, आपको बताना है। तो साथ ही यह आपका बी नंबर 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने क्या किया था? तो यह आपका इसका विरोध किया था। ध्यान दीजिएगा, 1855-56 में संथाल आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार की नई नीति और शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ क्या किया था? तो सशस्त्र विद्रोह किया था, मतलब शस्त्रों से विद्रोह किया था, जिसे संथाल विद्रोह या फिर संथाल हुल कहा जाता है, ठीक है। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 4 मुर्मू भाइयों ने। 4 भाई अपने सगे थे, आपको पता होना चाहिए, सिद्धू, कान्हू, भैरव और आपका चांद, ये चारों अपने सगे भाई थे साथी। और यह भारत के इतिहास में पहला ऐसा आंदोलन था, पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चारों के चारों भाइयों ने देश के लिए, अपनी भूमि के लिए प्राण न्यौछावर करते हैं, ठीक है। तो इन चारों भाइयों को याद रखिएगा, अगर कभी मौका मिले आप लोगों को तो झारखंड दिवस में, ठीक है, झारखंड दिवस में जो है आप लोग कभी झारखंड जाइएगा, इतना खूबसूरत से झांकी निकाली जाती है वहाँ कि बिहार की तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। इतना खूबसूरत झांकी, हर एक महान व्यक्ति का जो झारखंड का बलिदान दिए हैं उन सभी के जो है झांकी निकाली जाती है और बहुत खूबसूरत ढंग से दिखाई जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। खैर देखिएगा, कह रहे कि बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहेब, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। साथ ही यह आपका हो गया कुंवर सिंह, विकल्प ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, आपका बिहार के किस वामपंथी नेता के ब्रिटिश प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया गया नाम जो है बनाया था, नाम बताइए, ठीक है। वधवा राम या फिर कन्यानंद शर्मा, पीसी जोशी या फिर कोई नहीं या फिर एक से अधिक। साथ ही यह आपका हो जाएंगे कौन? तो कन्यानंद शर्मा, विकल्प आपका बी करेक्ट है। ध्यान देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1929 में सोनपुर मेले में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना होती है, ठीक है। इस सभा के अध्यक्ष जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव जो है श्री कृष्ण सिंह बनते हैं। यदुनंदन शर्मा, पंचान शर्मा, राहुल सांस्कृतिक और कार्यानंद शर्मा जैसे वामपंथी नेता जो है इस संगठन को ग्रामीण क्षेत्र में लोकप्रिय बनाने का भूमिका निभाते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि किसने वर्ष 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी, बताइएगा। अनुग्रह नारायण होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। साथ ही ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के लोगों को संगठित करना, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना था, ठीक है। तो याद रखिएगा, 1921 में आयोजित इसके प्रथम सत्र में मौलाना महरुल हक को अध्यक्ष चुना गया था, जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1931 में आयोजित दूसरे सत्र की अध्यक्षता जो है कौन करते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं करते हैं, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको जो है फांसी की सजा दी गई है? साथ ही यह आपका हो जाएंगे कौन? तो हम सभी जो है कहीं ना कहीं ये बात भूलना नहीं चाहिए कि यह जो है खुदीराम बोस। साथियों, खुदीराम बोस की अगर हम बात करना चाहें तो पूरे भारत के इतिहास में, ठीक है, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी जो है बलिदान दे रहे हैं उन सभी फ्रीडम फाइटर में सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के जो है ये होते हैं खुदीराम बोस, जिन्होंने अपने मातृभूमि के लिए जो है अपने प्राण को निछावर करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि मुजफ्फरपुर बम कांड में 30 अप्रैल 1908 को जो हुआ, यह जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने ब्रिटिश अधिकारी की किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था। दुर्भाग्य से बम किंग्सफोर्ड की जो है बगही जो है होता है, ठीक है, पर नहीं बल्कि लेडी कैनेडी और उनकी बेटी पर जो है गिरता है, जिससे मृत्यु हो जाती है। और इस घटना के बाद खुदीराम बोस जो है गिरफ्तार कर लिए गए। 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी दिया गया। देखिएगा, कह रहा है कि किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह को जो है देहांत हुआ था? तो साथ ही यह अगर हम बात कर ले तो वर्ष 1858 में।
1858 में याद रखेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना के कारण कितनी जो है कमी हुई है बताइएगा। 20 लाख की, 30 लाख की, 10 या फिर कोई नहीं या फिर एक से अधिक। साथ ही ये आपका 10 लाख की हो जाएंगे, याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लेंगे। 1930 में बिहार क्षेत्र में सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसान और आम जनता ने ब्रिटिश सरकार की जो कर वसूली है इसके खिलाफ क्या था, व्यापक प्रदर्शन किया था। और इस प्रदर्शन के कारण कहीं ना कहीं जो है अंग्रेजों को 10 लाख रुपए की क्या होता है तो कमी देखने को मिलता है। ठीक है, चलेगा। कहता है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस आंदोलन का जो है ये किस विद्रोह का जो है विकल्प चुना था। तो साथ ही एकदम इजी क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका विकल्प कहाँ गया, एक सेकेंड साथी, इसका विकल्प चलेगा तो मलबा होगा, हाथी, विकास या फिर कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसमें आपका राइट आंसर ई नंबर होगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च वर्ष 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक जो है चलाए गए दांडी सत्याग्रह को नमक सत्याग्रह के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान बिहार के लोगों ने जो है क्या किया था, बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ चौकीदारी प्रथा जो है चौकीदारी आंदोलन जो है चलाया था। ठीक है, चौकीदारी अधिनियम 1856 के तहत पुलिस को किसानों के कर वसूल और गांव में चौकीदारी रखने के लिए धन एकत्र करने की अनुमति देती है। ठीक है, चलेगा। कह रहा है श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया था। गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, राजनीतिक कैदियों की छोड़ने के कारण या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं। साथ ही ये होगा आपका राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। आगे कह रहा है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। रविंद्रनाथ पाठक हो जाएंगे या फिर आपका बतक मियाँ होंगे या फिर हामिद अंसारी, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। साथियों, ये आपका राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा जल्दी में आप लोग बताइए भाई। और इसका राइट आंसर होंगे बतक मियाँ। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है बतक मियाँ के बारे में, तो आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि कई बार पूछा गया है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है बतक मियाँ ने महात्मा गांधी की जो है जान बचाकर एक ऐसा साहसी और प्रेरणादायक कार्य करते हैं। जब गांधी जी मोतिहारी में लेने किसान की स्थिति का जायजा लेने गए थे तो इरविन ने बतक मियाँ को गांधी जी को जहर मिला दूध के लिए का आदेश दिया था। लेकिन बतक मियाँ जो है अपनी नैतिकता और साहस पर परिचित होते हैं और गांधी जी का राजेंद्र प्रसाद को इस साजिश की जानकारी देते हैं और गांधी जी जो है की जान बचा लिया जाता है। ठीक है, बिहार का वह रसोइया जिसे 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उसे के भोजन में मिले जहर को उनकी जानकारी दी थी, किसने था। मुजफ्फर अहमद, बतक मियाँ, मीर कबला या फिर इनमें कोई नहीं। साथ ही अभी हम लोग बात किए कौन थे तो बतक मियाँ। बतक मियाँ कहीं कहीं बतक मियाँ भी देखने को मिलते हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। असहयोग आंदोलन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और ये आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड में भी पूछा गया है। ठीक है, और साथ ही साथ आपका बीपीएससी 65वीं में भी पूछा गया है। तो जल्दी से आप लोग राइट आंसर इसका कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर साथी बी होगा आपका स्वामी विद्यानंद। देखेंगे थोड़ा सा इनके बारे में। देखिए, कहता है कि यहाँ पे असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई और उन्हें संगठित किया था। स्वामी विद्यानंद ने किसान को जमींदार के खिलाफ आंदोलन में शामिल और उन्हें कांग्रेस से छोड़ने का प्रयास भी किया था। तो ये बातें आपको याद रखने हैं। देखेंगे आगे, कहता है कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार भी वार्षिक जो है श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। यह जो है बहादुर शाह को, शेर खां को, बैरम खां को, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो साथ ही इस ऑफर को जो है आपको शेर खां को दिया जाता है, शेर खां को। देखेंगे इंपॉर्टेंट है। शेर शाह सूरी जिन्हें पहले शेर खां के नाम से जाना जाता था। ठीक है, शेर खां के नाम से पुकारा जाता था शेर शाह सूरी को। इन्हें हुमायूं को एक राजनीतिक प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा कि यदि वह जो है बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए उन्हें तो वह बिहार को समर्पित कर देंगे और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि जो है देंगे। किसो हुमायूं को। किसने कहा तो शेर शाह सूरी ने।
चलेगा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन साथी कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्या यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था? नहीं। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किया था। बौद्ध धर्म का वज्रपाय संप्रदाय यहाँ फला फूला है, या फिर यह खगोल विज्ञान तर्क शास्त्र कानून व्याकरण और दर्शन जैसे जो है विषयों पर भी पढ़ाई होते थे। क्या हो जाएगा राइट आंसर साथी? आप लोग को अच्छे ढंग से पता ही होगा। तो हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो आपका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएंगे। 1 और 2 साथी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है भागलपुर में बिल्कुल सही है, ठीक है, जो कि एक प्राचीन और प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र था। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने वर्ष कब किया था? तो साथी याद रखिएगा, यह आपका शासन दिया गया है। धर्मपाल 717 से 810 तक शासन करते हैं। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। तो साथ ही आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त। हमने लगभग आपको 50 क्वेश्चन इस क्लास में कवर करने का कोशिश किया है। आप लोग जरूर से बताएगा कि सारे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं और आप लोग का तैयारी कैसा है, प्रश्नों का लेवल कैसा दिख रहा है, ठीक है। एक बार फिर से याद रखना है आप लोगों को कि यह जो है बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप टीआरई दे रहे हो या फिर नॉर्मल आप बीपीएससी दे रहे हो, ठीक है, या फिर बिहार के कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है, सभी के लिए लाभदायक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों तक शेयर जरूर से कीजिए, साथ ही आप लोगों से विनती है, ठीक है। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।